अस्सलाम वालेकुम, आदाब। सबसे पहले मैं ये जो कल के इलेक्शंस जो हुए हैं, सबसे नाकाम रही कांग्रेस और जेडीएस इस चीज़ में, इसलिए कि पिछले जब भी मेयर इलेक्शन जब भी हुए हैं, मोहतरम आली जनाब कमसलाम साहब मरहूम हमेशा इस पॉलिसी पे काम करते थे। जब तक वो बाहयात थे, कभी मेयर बनाने की बीजेपी कोशिश नहीं की। मगर अफसोस उस बात का है, हमें उन्हीं की अहलिया, उन्हीं की मिसेस, जो मिसेस कमरुल इस्लाम कहते हैं लोग, उनको अवाम ने तोहफे में जिताया कमरुल इस्लाम की बदौलत। मगर उन्होंने उनके नक्श कदम पे इस हलक़े को लेकर चलेंगे, यहाँ की क़यादत को मजबूत करेंगे बोलकर जो अंदाज़ा था वो फेल हो गया। और ये यकीनन मैं हमेशा कहता था कि मोहतरमा बीजेपी के हैं, वो आज साबित करे। मोहतरमा बीजेपी का मेयर बनाकर वो साबित कर दिए कि वो हकीकत बीजेपी के हैं। तो मैं इसीलिए गुलबर्गा की आवाम, जो नॉर्थ की आवाम है, यहाँ से मैसेज हमेशा डिस्ट्रिक्ट के लिए जाता है, कल्याण कर्नाटक के लिए जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आपको इस वक्त ऐसे नुमाइंदे को जिताना है जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अंदर रहेगा और कौम और मिल्लत की क़यादत करेगा और बाखूबी कौम और मिल्लत के हकूक़ के बारे में अपने ऐवानों में जाकर लड़ने की ताकत रखेगा। वैसे को जिता कर आप भेजिए, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में ये जो दबदबा था, मेयर इलेक्शन हमेशा जिस तरीके से होता था, इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज उसी नक्श कदम पर जो हैदराबाद में हम बनाते हैं, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में गुलबर्गा के अंदर इसी तारीख को रकम करेंगे। ये जो मेयर इलेक्शन हुआ है, बीजेपी को जो जीत हासिल हुई है मेयर और डिप्टी मेयर की, तो क्या आपको लगता है कि ये बीजेपी की जीत से आने वाले इलेक्शन में चाहे कांग्रेस हो, जेडीएस हो, एमआईएम हो, आम आदमी पार्टी हो, इनको धक्का लग सकता है? देखिए, हकीकत जो इस खेल में है उनको धक्का लगता है। हम तो इस खेल में हैं नहीं, ये खेल में जेडीएस और बीजेपी कांग्रेस रहा है। तो आने वाले दिनों में आपको अंदाज़ा है, नहीं पता कि ये इलेक्शन के अंदर क्या हो गया। मैं बताता हूँ आपको। यहाँ के जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो आप ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हैं, उन्हीं के एक वोट के वजह से यहाँ का मेयर नहीं बन सका। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की बदौलत बीजेपी इक़्तिदार में आ रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बीजेपी को भी छोड़िए और कांग्रेस को भी छोड़िए, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आगे बढ़ाइए। इंशाल्लाह हम अपनी हक़ के और हुकूक़ की लड़ाई दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, ओबीसी तमाम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। अगर हक की लड़ाई की बात अगर आ रही है, तो क्यों एमआईएम हमेशा से ये कहती है कि एक सेकुलर पार्टी है, हक के लिए लड़ाई करती है, लोगों के फ़ायदे के लिए ये पार्टी बनी है, तो क्यों लोग एमआईएम से जुड़ते क्यों नहीं है? क्यों कर्नाटक में कहीं भी एक मजबूत गढ़ इसका नज़र नहीं आ रहा है? इवन मैं गुलबर्गा की मैं आपको बात करूंगा कि गुलबर्गा में क्यों एमआईएम अपनी मजबूत पकड़ नहीं बना सकी? देखिए, लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम हम इलेक्शन में ठहरे थे, अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्गे की आवाम हमें वोटों से अपने बहुत बेहतरीन तरीके से नवाजा। हम शुक्रगुजार हैं कि यहाँ की आवाम का, कि हमें वोटों से अपने नवाज कर हमें पहली मर्तबा इतने वोट दिला दिए। हमें उम्मीद है आने वाले असम्बली में फर्स्ट टाइम हम गुलबर्गा कर्नाटक के अंदर पहली मर्तबा हम इलेक्शन ठहर रहे हैं असम्बली के अंदर। इंशाल्लाह उम्मीद है कर्नाटक की आवाम से कि आने वाले दिनों में हमें अपने वोटों से नवाज कर हमारे को नुमाइंदगी करने का मौका देंगे। ऐसी हमारे को यहाँ की आवाम से उम्मीद है। तो क्या आपको लगता है कि एमआईएम फिर से गुलबर्गा में स्टैंड होगी? क्योंकि देखिए, इस बार का इलेक्शन सभी ये कह रहे हैं कि सबसे
टफ इलेक्शन है, बहुत मुश्किल घड़ी वाला इलेक्शन होगा, यानी यूं कह सकते हैं कि ये राजनीति की रणभूमि में जीत हासिल करना इस बार बड़ा कठिन है। तो देखिए- कहाँ एमआईएम अपनी जगह बना सकेगी इस राजनीति में? देखिए सर, जीत और हार का फैसला मुक़द्दर का है। हमें अल्लाह ताला के तरफ से जो भी फ़ैसला मिलता है, हमें वो फ़ैसले को मंजूर करते हैं कि भाई ये फ़ैसला हमारे लिए आया है। हम हार और जीत से हमेशा डरते नहीं। इस मर्तबा हारे हैं, आगे जीतेंगे। मगर हमारी जो जमात है, हम हमेशा ज़मीन पे बड़ा मजबूती से हम ठहरने वाले हैं और हमें हार और जीत का कभी डर नहीं रहा। आप सोचिए, हम जब तक आए नहीं, हम जब तक यहाँ पे लड़े नहीं। देखिए, सबसे पहले अगर एनआरसी के अंदर कोई प्रोग्राम करे, एनआरसी का जो कामयाब प्रोग्राम करे गुलबर्गा के अंदर, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 1.5 लाख लोगों का जलसा मुनक़िद किया था पीर मंगलम। रहीम साहब, सभी पार्टी एनआरसी को ही लेके बात कर रहे हैं। कांग्रेस भी कहती है कि हमने एनआरसी में बहुत कुछ किया है, जेडीएस भी कहती है, आम आदमी भी कहती है। तो क्या एनआरसी एक मुद्दा है इलेक्शन लड़ने का? नहीं, एनआरसी मुद्दा नहीं है। जब कौम के लिए बुरा वक्त रहता है, जब हमेशा वो पार्टी खुल के जब काम करती है, तो अपने कारनामे जो है वो बताना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे कारनामे आपकी मीडिया चैनल पे देख सकते हैं। हम लोग डोर टू डोर हम किट बांटे, हम रेमडेसिविर के लिए लड़े, हम हैदराबाद से जितने डेड बॉडीज़ थे कोविड में, हम वो लेकर आए गुलबर्गा। तो आप कहीं ना कहीं आप पूरे पार्टियां मिलकर एनआरसी का प्रोग्राम करें। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम वाहिद जमात अकेली थी जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तमाम पार्टियों को लेकर अपने पैसा और वक्त लगाकर वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। आप लोगों का क्या मैनिफेस्टो है, क्या मैनिफेस्टो है यानी अगर आपकी पार्टी मान लीजिए जीत भी जाती है, कर्नाटक में अपने सीट भी लाती है, तो डेवलपमेंट को लेकर कभी एमआईएम का मैनिफेस्टो स्टडी नहीं किया गया? देखिए, आप हमारा मैनिफेस्टो देखिए। हैदराबाद जैसे मुकाम में हम लोग 15,000 लोगों को तालीम दे रहे हैं। क्या आप देखिए, 15,000 लोगों को तालीम दे रहे हैं, मुफ्त तालीम दे रहे हैं 15,000 लोगों को। आप सोचिए हमारा मैनिफेस्टो कैसा रहेगा जीतने के बाद। और हमारी कम्युनिटी हो या ओबीसी हो, बैकवर्ड हो, दलित हो, इन तमाम लोगों के लिए हम एजुकेशन देंगे और हम हर वो चीज़ को मनवाएंगे। यहाँ तक कि हम लोग 1000 रुपये में डिलीवरी करते हैं हैदराबाद के अंदर। इंशाल्लाह वो कंसेप्ट पूरा हैदराबाद का गुलबर्गा में बनाएंगे। अब आने वाले इलेक्शन को लेकर क्या आपकी सोच है? किस तरीके से एमआईएम प्रिपेयर है इलेक्शन लड़ने के लिए? देखिए, अब ऐसे हादसे देखने के बाद में आवाम जानती है किसको जिताना किसको नहीं जिताना। भाई, नंबर ऑफ गेन, नंबर आपके पास थे, आप नंबर रहते हुए पे भी मेयर नहीं बना है गुलबर्गा के अंदर। तो आप सोचिए आप किस तरीके से आप सियासत कर रहे हैं। आज जो उठ रही है बीजेपी सिर्फ कांग्रेस और जेडीएस की बदौलत है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि आप एक नई पार्टी को उभारना है जो आपके हुकूक और हक की लड़ाई लड़ने वाली हो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसीलिए हम तमाम आवाम से गुजारिश करते हैं कि हमारा साथ दीजिए। इंशाल्लाह आपकी हुकूक के और हक की आवाज़ आवाम में उठाएंगे इंशाल्लाह। आपने कहा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ी हुई है, किस एंगल से आपने इस बात को जोर डालते हुए कहा? देखिए, आप जैसे बीजेपी से जुड़े हुए नहीं बता रहा, बीजेपी को बढ़ावा देने में कांग्रेस का हाथ है। इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, नंबर आपके रहने के बावजूद भी आप मेयर नहीं बने, आपके नंबर रहने के बावजूद आप मेयर नहीं बने, तो उस पर अंदाज़ा लगाइए तो बीजेपी कैसा बढ़ावे में नहीं आएगी, बीजेपी कैसा नहीं बढ़ेगी। अब आने वाले इलेक्शन को लेकर एआईएमआईएम की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप पब्लिक को? मैं तमाम मेरे नौजवान भाई बहनों से, माओं से गुजारिश है कि आने वाले दिनों में आपके हुकूक हक दिलाने वाली एक ही जमात है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब गुलबर्गे में पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहते हुए वो हैदराबाद के पार्लियामेंट से जीते हुए हैं।
तो भी आज देखिए गुलबर्गा के रेलवे स्टेशन की आवाज़ वो बुलंद कर रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर। तो आज हम आवाम से यही गुजारिश कर रहे हैं, अगर आप हमारे को नुमाइंदगी में अगर बढ़ाते हैं, नुमाइंदा बनाते हैं, अगर हम जीत के जाते हैं तो ऐवानों में आप असदुद्दीन अवैसी साहब को देखिए, उसी तरीके से हम यहाँ की असेंबली में आवाज़ उठाएं। किसी भी स्टेट में जब एमआईएम स्टैंड लेती है इलेक्शन के समय, बस एक बात को ज्यादा जोर डालते हुए लोग ये कहते हैं कि एमआईएम जब हिस्सा ले रही है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को एमआईएम से फायदा हुआ है। देखिए आप लास्ट टाइम हमारे जो यहाँ के रीजन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे जो कांग्रेस से, लास्ट टाइम एमआईएम थोड़ी थी जो आ रहे 1 लाख वोटों से। ये देखिए कहीं ना कहीं हर पार्टी पे एक दूसरे ने इल्ज़ामात लगाते हैं, वो इल्ज़ामात है वो तो चलते रहता है जब तक हम पार्टी में रहे, पार्टी हमारी मौजूद रहेंगी, जिंदा रहेंगी, जब तक ये इल्ज़ामात तो लगते रहेंगे।